अस्सलाम वालेकुम जी। 99 डिजिटल के साथ मैं हूं सोहेल चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं लाहौर एक्सपो में और आज लाहौर एक्सपो का फर्स्ट डे है और यहां पर गहमा गहमी जो है वो देखने में आ रही है। हम इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद है और यहां पर हमने कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, इंडस्ट्री के हवाले से हैं। इनसे हम मज़ीद इनसे इन्फॉर्मेशन भी लेंगे और जानेंगे कि ये क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले इनका मैं तारुफ जानूँगा, उसके बाद हम प्रोडक्ट की तरफ जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो तारुफ करिएगा। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और मेरी कंपनी का नाम इलेक्ट्रिक पावर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है। सर, यहाँ पर मुझे पूरी एक्सपो में वो ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई जो आपके स्टॉल पर आ रही हैं, तो बेसिक हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये आपकी प्रोडक्ट कौन सी हैं। हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाते हैं जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ है, वायरिंग के लिए ईएमटी कंड्यूट इस्तेमाल होता है, जो आप अपनी बैक साइड पे देख सकते हैं। ये ईएमटी कंड्यूट और इसकी फिटिंग्स हैं जो कि हम लोकली मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान करते हैं। इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के हिसाब से हम पाकिस्तान में सारी चीज़ें बना रहे हैं, जो कि आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स आपने बड़ी बड़ी देखी होंगी, जो आपके इंडस्ट्रियल प्लाजे हैं, वहाँ पर ये वायरिंग के लिए इस्तेमाल आउटसाइड इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो है ये वैसे तो हमने जो आम देखा है घरों में इस्तेमाल वो प्लास्टिक होता है, तो ये कोई ख़ास किस्म की कोई दात है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। बेसिकली जब आप इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लेवल पे जाते हैं तो आपकी जितनी भी वायरिंग है वो इनसाइड वाल्स नहीं होती, आउटसाइड दी वाल्स होती है, ताकि फायर प्रूफ सिस्टम हो जाए ना। तो हम आउटसाइड दी वाल जब भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो मेटल की इस्तेमाल करते हैं फायर के सर, थोड़ा सा मुझे बताइए, मेटल तो अगर देखा जाए तो बिजली के साथ कनेक्शन थोड़ा सा वो हैवी नहीं हो जाता कि अगर इन केस के अगर कोई ब्लास्ट होता है, कोई कहीं से स्पार्क होता है, तो मेटल कैसे कवर करेगा? बेसिकली जब भी स्पार्क होता है तो शॉर्ट सर्किट होता है और वहाँ पे फायर हैज़र्ड हो जाता है। जो प्लास्टिक है फायर हैज़र्ड में एज ए फायर मटेरियल रिएक्ट करती है, जबकि मतलब वो आग को बढ़ाने वाली चीज़ होती है ये। आग को बढ़ाती है। जब पे हम इंडस्ट्रियल लेवल पे जाते हैं तो बहुत बड़े प्लाजे में आपने फायर को रिड्यूस करना है, तो मेटल में क्या होता है, आपकी फायर जब भी अगर ख़तरा होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो मेटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आपका बैक साइड पे जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है और ये एक फायर मटेरियल यूज़ नहीं होता, फायर इसके अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, ये भी उसी में आएगा, लेकिन इसमें अच्छा इस चीज़ में और इसमें कोई फ़र्क है? बेसिकली ये एलुमिनियम है और ये BS 4568 इसका स्टैंडर्ड है और ये इसके ऊपर पाउडर कोड कर दिया गया है। ये ब्लैक हम कलर कोड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन वायर को यूज़ करनी है तो ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, अगर फायर के लिए वायरिंग करनी है तो हम उसको रेड यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी कलर कोडिंग का फ़र्क है, इसका स्टैंडर्ड का फ़र्क है। ये BS 31 में भी है, BS 4568 है और UL स्टैंडर्ड्स में हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये बताएं कि प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में ही कर रहे हैं या आउट ऑफ आप वो इसको इंपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, टोटली हमारी प्रोडक्शन लोकली इन पाकिस्तान है, लेकिन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारे इंटरनेशनल हैं। जी। अच्छा, उसके बाद आगे भी थोड़ा सा गाइड करते जाएँ। ये चीज़ें भी वायरिंग के तौर पे इस्तेमाल होती हैं? जी, ये बेसिकली केबल ट्रेस कहलाती हैं। केबल ट्रेस मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जिसमें लैडर केबल ट्रेस हैं, परफोरेटेड केबल ट्रेस हैं और मैश टाइप केबल ट्रेस हैं। मैश टाइप केबल ट्रेस हम फूड ग्रेड में इस्तेमाल करते हैं, जो फूड की फैक्ट्रीज़ हैं। जो लैडर और केबल ट्रेस ये है, ये जनरली हम बिल्डिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। ये भी केबल प्रोटेक्शंस के ही लिए यूज़ होती हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो हमारे जितने भी बाज़ार हैं आजकल, वहाँ पे हम जितनी भी वायरिंग है वो ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पे टोटली अब केबल ट्रेस की तरफ जा रहे हैं ताकि आपकी वायरिंग जो है ना वो आउटसाइड नज़र ही ना आए। बिल्कुल। ये तो आपको पता है कि किसी भी बिल्डिंग में अब खूबसूरती को अगर मज़ीद बेहतर करना है तो उसमें वायरिंग ही सबसे मेन इशू होता है कि जो ओपन वायरिंग है वो वैसे बुरी लगती है, तो अंडरग्राउंड वायरिंग और उसके बाद ये सोल्यूशन तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही बेस्ट है। नहीं, सोल्यूशन बेस्ट है और ये टेक्निकली भी तरीक़ेकार यही है, जब भी आप केबल ले करें तो केबल ट्रे में ले करें ताकि आपकी केबल प्रोटेक्ट रहे और उसकी लॉन्ग लाइफ बेसिकली रह जाती है। अच्छा, इसके बाद आगे भी थोड़ा थोड़ा सा हमें बताते जाएँ ताकि केबल ट्रेज है, ये फ्लेक्सिबल पाइप्स हैं। जब भी आपकी केबल जो है केबल ट्रेज से निकलती है और इक्विपमेंट तक जाती है तो उसके लिए फ्लेक्सिबल पाइप्स यूज़ हो जाते हैं। यानी कि आपकी कोई लाइट लगी हुई है, कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है, केबल ट्रेज से आपकी केबल्स निकल के उस इक्विपमेंट तक जानी है तो उसके लिए हम फ्लेक्सिबल पाइप्स यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ ये थोड़ा सा हार्ड है, ये सॉफ्ट है, इसमें थोड़ा सा ये हाइट पे लगता है बेसिकली, जहाँ पे आपकी वॉकिंग एरिया नहीं है या फिर कोई मशीन नहीं आएगी, तो अगर मशीन आएगी तो ये प्रेस हो जाएगा। ये इसके अंदर GI है, इसे GI फ्लेक्सिबल कंड्यूट कहते हैं, तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ये थोड़ा वज़न बर्दाश्त कर लेता है। और ये मुझे ब्रेकर टी ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं बेसिकली, जो आपकी वायरिंग के लिए, ब्रेकर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस भी हम बनाते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं। आपको ये भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसके भी आप बेसिकली ये केबल ग्लैंड्स कहलाते हैं। जब आप केबल किसी भी पैनल में इंटर करते हैं तो आप उस केबल ग्लैंड के ज़रिए इंटर करते हैं। अगर आपने कोई हैंगिंग करना है पाइप वगैरह तो उसके लिए ये हैंगिंग एसेसरीज इस्तेमाल होती हैं। लग्स हैं बेसिकली, जब आप केबल लगाते हैं किसी भी पैनल के अंदर, किसी ब्रेकर के अंदर, तो प्रॉपर केबल लग्स लगाकर उसे टर्मिनेट करते हैं ताकि वो आसानी से टर्मिनेट हो जाए।
अच्छा जी, उसके बाद जी ये कुछ इंटरनल प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा-सा जानेंगे। हमें दूर से तो वैसे ये कुछ और दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इनसे मज़ीद जानते हैं कि ये क्या चीज़ थी। बेसिकली ये ESC अरेस्टर कहलाता है, अर्ली स्टीमर एमिशन। ये आसमानी बिजली के लिए इस्तेमाल होता है। कमर्शियल बिल्डिंग्स या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जो होती है उसके ऊपर ये लगाया जाता है, ताकि अगर आपकी आसमानी बिजली आपकी कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर गिरती है तो वो बजाय आपकी किसी चीज़ को डैमेज करे इसके ऊपर गिर जाए। इसको फिर इस पॉइंट के ज़रिए हम ग्राउंड करते हैं नीचे ज़मीन में और अर्थिंग कर देते हैं। तो ये आपकी पूरी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या फिर आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कवर कर लेता है और आसमानी बिजली से बचा लेता है। मतलब आसमानी बिजली से बचने का जो आसान और इन्होंने मुनफरिद तरीका है जो हमने नाज़रीन इससे पहले तो वीडियोस हमने मुख्तलिफ बनाई हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी एक थोड़ी सी यूनिक चीज़ है कि फैक्ट्री में या घर में आप आसमानी बिजली से बचने के लिए ये एक बेहतरीन सोल्यूशन है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं इनसे और क्या क्या इनके पास प्रोडक्ट टाइप है, इसके बारे में मैं जानूंगा, चूँकि इसको हम अक्सर देखते हैं, आपने भी देखा होगा, लाजमी देखा होगा, और मैं भी अक्सर इसको देखता हूँ। आज हम इसके बारे में भी जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये भी बेसिकली आसमानी बिजली के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये छोटी जगह पे छोटे घर के लिए जो आपका छोटा एरिया है जहाँ पर आप अर्ली स्टीमर नहीं लगा सकते, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ये थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट है, लेकिन ये है कि आपके छोटे एरिया को कवर कर लेता है। तो ये कॉपर का बना होता है और इसके ऊपर भी आसमानी बिजली गिरती है, लेकिन ये थोड़ा उससे कम एरिया कवर कर लेता है। मुझे ये बताएं कि ये आसमानी बिजली कैसे कवर करता है? थोड़ा सा ये लॉजिक मुझे वैसे समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये है कि जब भी आसमान में बादल आते हैं और गहरे बादल आते हैं तो उस पे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव आयन जब आपस में टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है। तो बिजली वो ज़मीन पे ग्राउंड हमें करना ज़रूरी हो जाती है। जहाँ भी आपके घर के ऊपर बिल्डिंग्स के ऊपर मेटल लगा होता है, सोलर लगा होता है, तो डेफिनेटली वो अपने आप अपनी तरफ बिजली को अट्रैक्ट करता है। तो हमें बजाय कि वो बिजली किसी आपकी चीज़ों को डैमेज करे, हम लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं ताकि बिजली जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और इसको डायरेक्टली ग्राउंड कर दे प्रॉपरली। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलेंगे आपको मज़ीद अच्छा ये भी बेसिकली अर्थिंग में इस्तेमाल होता है। टेस्ट पॉइंट कहलाते हैं, कॉपर के बने होते हैं, और जब हम इसको आसमानी बिजली को ग्राउंड करते हैं या फिर किसी इक्विपमेंट की अर्थिंग करते हैं तो उसके लिए बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। आजकल आपने देखा होगा डिफरेंट किस्म के सोलर स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं, कार पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और आपने छत पे लगाने हैं या फिर किसी इंडस्ट्री में लगाने हैं तो आपको सोलर लगाने के लिए सोलर स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कार पार्किंग के लिए और इंडस्ट्रियल सोलर स्ट्रक्चर। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, हॉट डिप गलनाइज भी होते हैं, पोडोकोट भी होते हैं, GI में भी होते हैं। तो हमारे पास हर किस्म की सोलर स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी मौजूद है। तो आप किसी किस्म के सोलर स्ट्रक्चर चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसकी जो ग्रिप के लिए आपने लगाई हैं, तो मेरा तो ख्याल है ये बड़े बारीक हैं, तो ये कैसे इतना वज़न होता है सोलर का, और जब तेज़ आंधी बारिश होती है तो उसको कैसे ये कवर करेंगे? बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ डेमो है। तो ये डेमो के तौर पे हमने इसको बहुत छोटा दिखाया गया है। जब आप इसको इंडस्ट्रियल तौर पे डिज़ाइन करवाते हैं तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी सैप रिपोर्ट्स बनती हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपके नट बोल्ट कैसे होने चाहिए, आपकी फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए, आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी थिकनेसेस क्या होने चाहिए। तो अकॉर्डिंगली फिर उसके बनाते हैं। ये जस्ट आपको एक व्यू दिया गया है कि अगर आप लगाना चाहें, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होती है ना, तो हमने छोटी छोटी चीज़ें बनाई हुई हैं। अच्छा, अक्सर हमने देखा है वीडियोस में भी सामने आती हैं कुछ कि लोग जब ये स्ट्रक्चर्स लगवाती हैं तो यहाँ पर जो है अक्सर औकात जब प्लेट रखी जाती हैं तो इन चीज़ों पे जो है वो जंग पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये बताएं कि इस मटेरियल में और उसमें क्या फ़र्क होता है और कौन सा मटेरियल लगाना चाहिए? बेसिकली होता ये है कि या तो आप मेटल लेते हैं, उसको ना सिंपली कलर करके लगा लेते हैं, तो कलर की एक अपनी लाइफ होती है, तो उस पर रस्ट आना शुरू हो जाता है। जब आप उसको हॉट डिप गलनाइज करते हैं बाद में आफ्टर फैब्रिकेशन, क्योंकि हॉट डिप गलनाइज एक ऐसा प्रोसेस है जो आप 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे लोहे को डिप करते हैं जिंक के अंदर, तो वो उसकी एक लाइफ बढ़ जाती है। तो वो आप आउटसाइड भी लगा सकते हैं, उसकी जो वारंटी होती है वो लाइफ टाइम ऑलमोस्ट होती है। तो इसमें जंग आलूद वाला कुछ नहीं? नहीं, उसमें जंग नहीं लगेगा। उसमें आप नट बोल्ट भी अच्छे यूज़ करेंगे, आप हॉट डिप स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो लाइफ टाइम उसकी वेरिएशन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, जैसे आपने इनकी बात सुनी और हमने आपको मुख्तलिफ इनकी प्रोडक्ट्स भी दिखाई, और ये वो चीज़ें जो आम घरेलू इस्तेमाल पे भी होती हैं, इंडस्ट्रियल पे जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उस हवाले से ये एक बेहतरीन स्टॉल है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये स्टॉल जो है, आप अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं या आप अपने घर के लिए कोई ऐसा मटेरियल ख़रीदना चाहती हैं, तो ये प्रोडक्ट इंतहाई मुनासिब और बेहतरीन क्वालिटी के साथ यहाँ पर मौजूद है। आप लाजमी विज़िट करें, और इस प्रोडक्ट के हवाले से भी आपको जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी उसके हवाले से हम आपके साथ नंबर भी शेयर कर देंगे, इनकी लोकेशन भी शेयर कर देंगे, ताकि आप मज़ीद इनका जो स्टोर है वो भी विज़िट कर सकें। जी।